किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। बाबा भारती एक साधु थे। बाबा भारती के पास भजन कीर्तन करने के बाद जो समय बचता था, उसे वह अपने घोड़े के पास बिताते थे। घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथों से ही उसे दाना खिलाते और उसकी देखरेख वो खुद ही करते थे। बाबा को अपने घोड़े से बहुत लगन थी। अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। बाबा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। पैसा, जमीन, घर और गांव के बाहर एक मंदिर में रहने लगे। भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। अपने घोड़े सुल्तान से दूर नहीं रहना चाहते थे और कहते थे, मैं इससे दूर नहीं रह सकूंगा। अपने घोड़े को देखकर उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी और कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घनघटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग बाबा और घोड़े के प्यार को देखकर चकित थे। शाम का समय होते ही जब तक बाबा घोड़े पर चढ़कर 2-3 चक्कर नहीं लगा लेते थे, तब तक सुकून नहीं मिलता था। जहां बाबा रहते थे, वहां खड़क सिंह नाम का डाकू प्रसिद्ध था। लोग खड़क सिंह के नाम सुनते ही कांपते थे। कुछ दिन बाद बाबा और घोड़े की बात खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंची। बाबा और घोड़े की बात जैसे ही खड़क सिंह डाकू ने सुनी, तो उसने देखने के लिए अधीर हो उठा। फिर एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास गया और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? तो खड़क सिंह ने सर झुकाकर कहा, बस आपकी दया है बाबा। बाबा कहने लगे, खड़क सिंह से कहो, कैसे आए हो? सुल्तान को देखने के लिए आए हो? विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा की बात सुनकर खड़क सिंह डाकू बोला, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़क सिंह ने कहा, बहुत चाह थी तुम्हारे सुल्तान घोड़े को देखने की। आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। खड़क सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वो चकित रह गया। उसने अपनी जिंदगी में सैकड़ों घोड़े देखे, लेकिन ऐसा घोड़ा उसकी आंखों ने आज तक नहीं देखा था। खड़क सिंह डाकू मन ही मन सोचने लगा, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ होगा? देखने के बाद बाबा से बड़ी विनम्रता से बोला, मैं इतनी दूर से चलकर आया। अगर मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा? बाबा भारती भी बहुत दयालु दिल के थे। वह अपने घोड़े की तारीफ सुनने के लिए अधीर हो गए। बाबा घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर बैठकर जब घोड़े को दौड़ाया, तो घोड़ा हवा की तरह दौड़ने लगा। घोड़े की दौड़ को देखकर खड़क सिंह के दिल में लालच आ गया, क्योंकि खड़क सिंह डाकू तो था ही,
और जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी वो उस पर अपना अधिकार समझता था। तो खड़क सिंह ने जाते जाते बाबा से कहा कि बाबा, मैं ये घोड़ा तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। खड़क सिंह की यह बात सुनकर बाबा भारती डर गए। अब बाबा भारती को पूरी रात नींद नहीं आती थी और अपने अस्तबल की देखी रेखी में पूरी रात निकाल देते थे। हर पल उन्हें लगता था कि खड़क सिंह डाकू आकर कहीं उनके सुल्तान को ले न जाए। कई महीने बीत गए लेकिन खड़क सिंह कभी आया नहीं। बाबा भारती भी अब लापरवाह हो गए थे क्योंकि समय बहुत बीत चुका था। एक दिन शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय बाबा बहुत खुश थे। उनकी आंखों में चमक थी, प्रसन्नता थी। तभी एक ओर से आवाज आई, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में थोड़ी करुणा थी। तो बाबा ने घोड़े को रोक लिया। जब बाबा ने इधर उधर देखा तो एक अपाहिज एक वृक्ष के नीचे करहा रहा है। बाबा बोले, क्यों, क्या कष्ट है तुम्हें? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामबाला गांव यहां से 3 मील दूर है। मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा आपका। बाबा ने पूछा, तुम्हारा कौन है वहां? तो अपाहिज ने कहा, दुर्गा दत्त बेद का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। चलते चलते बाबा के हाथों में एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। बाबा देखकर दंग रह गए। अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ा कर ले जा रहा है। उनके मुख से भय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ डाकू खड़क सिंह। खड़क सिंह ने बाबा की यह आवाज सुनकर घोड़े को रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपको अब नहीं दूंगा। बाबा बोले, खड़क सिंह, तुम जा तो रहे हो, एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बाबा ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा। बाबा कहते हैं, खड़क सिंह, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़क सिंह ने कहा, बाबा, मैं आपका दास हूं, लेकिन ये घोड़ा मैं तुम्हें दूंगा नहीं। तो बाबा ने कहा, खड़क सिंह, अब घोड़े का नाम न लो,
मैं तुमसे घोड़े के विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी एक प्रार्थना है, ये जो तुमने आपाहिज बनकर मेरा घोड़ा छीना है मुझसे, ये बात तुम किसी को बताना मत। बाबा की यह बात सुनकर खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खड़क सिंह का यह विचार था कि अब उसे इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ने जो कहा था कि हमारे तुम्हारे साथ जो घटना हुई है उसे किसी को बताना नहीं। बाबा की यह बात सुनकर खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सर मारा, परंतु खड़क सिंह कुछ समझ न सका। खड़क सिंह ने हार मानकर बाबा से पूछा, आपको इस बात का डर क्यों है? खड़क सिंह की ये बात सुनकर बाबा भारती ने जवाब दिया, यदि लोगों को इस घटना का पता चल गया तो लोग कभी किसी गरीब या अपाहिज या किसी दुखियारे पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। और ये बात कहते हुए बाबा भारती ने अपने घोड़े सुल्तान की तरफ से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती वहां से चले गए, लेकिन जो शब्द बाबा भारती ने बोले थे वो खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। खड़क सिंह मन ही मन सोच रहा था कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। इस घोड़े से वह इतना प्रेम करते थे, इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, जो कहते थे कि मैं इसके बिना रह नहीं सकूंगा। इस घोड़े को छोड़कर जा रहे हैं और उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई दे रही। बाबा भारती को यह ख्याल था कि कहीं गरीब लोग विश्वास करना न छोड़ दें। रात के समय खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। मंदिर के अंदर कुछ भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। खड़क सिंह सुल्तान घोड़े की लगाम को पकड़े हुआ था। खड़क सिंह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक तक पहुंचा। फाटक का दरवाजा एकदम चौपट खुला था। जहां बाबा भारती किसी समय लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें चोरी किसी डाकू का डर नहीं था। सुल्तान के ना होने की वजह ने बेपरवाह कर दिया था। खड़क सिंह ने सुल्तान को उसे उसके स्थान पर बांध दिया और वहां से चुपचाप चलने लगा। चलते वक्त खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। अब जैसे ही सुबह के 4 बजे बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। कुछ देर बाद वह रोज की तरह अस्तबल की ओर गए। जैसे ही अस्तबल की ओर जा रहे थे तो उन्हें अचानक याद आया कि आज हमारे पास तो सुल्तान है ही नहीं, और वह रुक गए। लेकिन घोड़े ने अपनी स्वामी बाबा भारती के पैरों की चाप को पहचान लिया था और जोर से हिनहिनाया। बाबा दौड़कर अस्तबल के अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा भारती जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां चलते वक्त खड़क सिंह रोया था।
इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, सामने वाले की वजह से हम अपने चरित्र को न बदलें। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं।